उस कंट्री का नाम है थाईलैंड। कि आप लोकल्स के घर पर रुकते हो, केवल बिल्कुल तो नहीं लेकिन लगभग फ्री में कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर एक और नए वीडियो में। और आज का वीडियो कोई व्लॉग नहीं है। आज के वीडियो में हम ट्रेवल के बारे में बात करेंगे। जो भी व्यक्ति अपने देश से दूसरे देश जाना चाहता है, मतलब दूसरी कंट्री घूमना चाहता है, इस दुनिया इस वर्ल्ड को देखना चाहता है, उसके लिए ये वीडियो है। जो एक दूसरी कंट्री जाना चाहता है, ये मैं एक नई प्लेलिस्ट बना रहा हूँ कंट्री एंड बजट के नाम से। उसके अंदर मैं कई कंट्री में आपको बताऊंगा जहां आप कितने बजट में घूम सकते हैं और आप फ्री में कैसे उन कंट्रीज़ में घूम सकते हैं, मैं ये भी बताऊंगा। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज जो कंट्री एंड बजट प्लेलिस्ट में जो पहली वीडियो है जिस देश के ऊपर, उस कंट्री का नाम है थाईलैंड। मैं थाईलैंड के ऊपर पहली वीडियो बना रहा हूँ बजट के ऊपर, और किस तरीके से आप वहाँ जा सकते हो, वीज़ा और सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है, हम पहली कंट्री जो है वो थाईलैंड के बारे में उसका बजट, वहाँ रहना, खाना पीना, वहाँ पे ट्रेवल करना, वहाँ जाना, आप बाय फ्लाइट जाएंगे कितना खर्चा आएगा, वीज़ा में कितना खर्चा आएगा, हम सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो फर्स्ट, हम किसी भी कंट्री में जाते हैं तो वहाँ जाने के लिए हमें परमिशन चाहिए। तो परमिशन हमें कैसे मिलती है? वीज़ा के रूप में हमें उस कंट्री का वीज़ा लेना होता है और फिर हम उस कंट्री में जा सकते हैं। तो वीज़ा के लिए थाईलैंड इंडियन पासपोर्ट को वीज़ा ऑन अराइवल प्रोवाइड करवाता है। कि आप वहाँ जैसे ही वहाँ के एयरपोर्ट पर जाएंगे, जैसे आप थाईलैंड में लैंड करेंगे, आप एयरपोर्ट में जाएंगे, उसके बाद आपको वहाँ से वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाता है। वहाँ से मतलब आपको पहले से वीज़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आप वहाँ जाएंगे, एप्लीकेशन आपको जो भी फॉर्म देंगे आपको वो भरना होता है और आपको जो है वीज़ा मिल जाता है। इसको वीज़ा ऑन अराइवल बोलते हैं। अब इसकी फ़ी कितनी लगती है मैं आपको बताता हूँ। इसकी फ़ी 4,400 रुपये से लेकर 4,600 रुपये तक इसकी फ़ी होती है। चलो अब पता तो चल गया आपको कि वहाँ वीज़ा ऑन अराइवल होता है और वहाँ की फ़ी 4,400 से 4,600 के बीच में होती है। लेकिन अब बात आती है वहाँ पहुँचेंगे कैसे। पहुँचना है, वीज़ा पता चल गया कैसे मिलेगा, तो अब वहाँ पहुँचना है। तो वीज़ा जो है हम मिल गया, मान लीजिए हमें वहाँ जाते ही हमें वीज़ा मिल जाएगा, मतलब वहाँ जाने का, उस कंट्री के अंदर घूमने का हमें परमिट मिल गया कि हम वहाँ जाके घूम सकते हैं। फिर नेक्स्ट चीज़ आती है कि हम वहाँ पहुँचे कैसे। आप बाय फ्लाइट वहाँ से पहुँच सकते हैं। एक फ़्लाइट, वन वे फ़्लाइट का जो टिकट आपको मिलेगा वो है 19,782। अगर आप एक महीने पहले बुकिंग करते हैं, 15 से एक महीने पहले अगर आप बुकिंग करते हैं तो 19,782 रुपये में, आप 19,800 रुपये के आसपास मान लीजिए कि आपको एक टिकट पड़ेगा। अगर दोनों तरफ का हम देखें, 19,782 प्लस 19,782 जाने आने का, अगर दोनों टिकट हम इंक्लूड करें तो ये लगभग हमें 39,564 39,564 रुपये में हमें ये टिकट पड़ेगा। आप इतने पैसों में उस कंट्री जा सकते हैं और उस कंट्री से आ सकते हैं बाय फ्लाइट। अब चलो, आपके आने और जाने का दोनों का हो गया कि आप जाओगे कैसे और फिर उस कंट्री से वापस आओगे कैसे, मतलब आप थाईलैंड जाओगे कैसे और थाईलैंड से वापस आओगे कैसे। लेकिन फिर होता है कि खाना, जो कि मनुष्य शरीर के लिए सबसे आवश्यक चीज़ है। अगर आपके अंदर खाने से आपको मिलेगी एनर्जी, तभी आप उस कंट्री के अंदर घूम पाओगे। तो खाना ज़रूरी है। तो आप पर डे का खाना, पर डे का फूड आपको कितने में मिलेगा? पर डे का जो मील है वो आपको 481 थाई बात, मतलब अगर इसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो लगभग आपको 1,100 रुपये, 1,100 रुपये के आसपास आपका पर डे वहाँ पर खाने का होगा। मतलब कि आप पर डे का जो फूड है आपका वो 1,100 रुपये आपका होगा। अगर स्ट्रीट फूड की तरफ जाते हैं तो शायद इससे कम हो सकता है, लेकिन लगभग आपका 1,100 रुपये फूड की कॉस्ट आएगी आपकी एक दिन की।
अब चलो हमने खाने के बारे में भी चर्चा कर ली। अब होता है कि आप रहोगे कहाँ। रहने के लिए एक छत चाहिए। तो अगर आपको सस्ती जगह रहना है, मतलब कि सस्ती लेकिन अच्छी हो थोड़ी, तो सबसे बेस्ट और कम बजट की जो चीज़ मानी जाती है वो होती है हॉस्टल। आप हॉस्टल में रह सकते हैं। हॉस्टल में आप किस तरीके से हॉस्टल का जो कितनी कॉस्ट आपको आएगी पर डे हॉस्टल में, वो होती है 500 रुपये से लेकर 750 रुपये तक आपका पर डे में हो जाएगा। हॉस्टल आपका 500 से 750 रुपये पर डे में हो जाएगा। आप जितने दिन रहना चाहते हैं आप उसका इंटू कर दीजिए, मतलब उतने दिन आप जोड़ दीजिए, तो आपका बजट आपको पता चल जाएगा। लेकिन पर डे के हिसाब से मैं बता रहा हूँ सारी चीज़ें। फ़्लाइट को छोड़कर, आने जाने का जो फ़्लाइट है उसको छोड़कर मैं और बाकी जो भी चीज़ें बताऊंगा आप वो आप जितने दिन वहाँ रहना चाहते हैं आप देख लीजिएगा आपके हिसाब से। मैं सिर्फ पर डे का बता रहा हूँ। तो पर डे आपका हॉस्टल की जो कॉस्ट है वो आएगी 500 से 750 रुपये। अगर आपको हॉस्टल से थोड़ी अच्छी जगह रहना है तो आपको जाना होगा होटल में, और होटल का पर डे का जो आपका कॉस्ट आएगा वो होगा 1400 रुपये से लेकर 2000 रुपये आपका पर डे का कॉस्ट आएगा होटल का। एक थोड़े अच्छे होटल का 1400 से 2000 रुपये आपका पर डे का कॉस्ट आएगा। आप जितने दिन वहाँ रुकना चाहते हैं आप देख लीजिएगा। तो ये जो चीज़ें थी ये था रहना और खाने का। अब हम बात करेंगे कि वहाँ पर अगर आप कहीं विज़िट करते हैं, आप मतलब कि अगर आप दूसरी कंट्री में जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आप बहुत सारी जगह वहाँ घूमेंगे, है ना। अगर आप बहुत सारी जगह आप वहाँ घूमेंगे तो कई जगह ऐसी होगी जहाँ जाने के लिए टिकट लगते हैं। आपको लोकल ट्रांसपोर्ट आपको यूज़ करना होगा, वहाँ की ट्रेन या फिर बस, आप जो भी यूज़ करना चाहें। तो अगर आप वहाँ घूमते हैं, मैंने लगभग 7 दिन का निकाला है। अगर आप वहाँ घूमते हैं तो 7 दिन, अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, मैंने कई वेबसाइट से देखी, मैंने कई व्लॉग्स देखे, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ 7 दिन का 13,300 रुपये आपका वहाँ का घूमने का, आप जो भी वहाँ घूमेंगे 13,300 रुपये के आसपास आपका कॉस्ट आएगा। तो आप देख लीजिएगा आपके हिसाब से आप कितने दिन वहाँ रुकना चाहेंगे थाईलैंड में। तो ये जो मैंने अभी तक आपको बताया ये था कि आप नॉर्मली जैसे सब व्यक्ति घूमते हैं आप उस तरीके से कितने पैसे देकर घूम सकते हैं थाईलैंड। लेकिन एक और तरीका है कि आप लगभग फ्री में थाईलैंड घूम सकते हैं। तो हम बात करते हैं कि आप ट्रेवल बिल्कुल तो नहीं लेकिन लगभग फ्री में कैसे कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ। आपको किसी कंट्री को घूमने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, किसी कंट्री में जाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। फर्स्ट होता है कि आपको वीज़ा होना चाहिए। सेकंड होता है कि आप वहाँ तक पहुँचोगे कैसे। थर्ड होता है कि वहाँ पर रहोगे कहाँ। फोर्थ होता है कि आप खाना मतलब खाओगे कुछ भी, आप वहाँ पर फूड वो होता है। और फोर्थ होता है कि आप रहोगे कहाँ, मतलब कि आपका शेल्टर होना चाहिए एक। और फिफ्थ होता है कि वहाँ ट्रेवल करना, है ना, उस कंट्री के अंदर घूमना, अलग अलग सिटी जाना। वहाँ पर कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर जाना, तो जहाँ पर टूरिस्ट जो है वो ज़्यादा जाते हैं, तो आप भी एक टूरिस्ट हैं वहाँ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें होती है। अब इनमें पैसा लगता है, आप कहीं रहोगे उसमें पैसा लगेगा, खाना खाओगे उसमें पैसा लगेगा, आप ट्रेवल करोगे एक सिटी से दूसरी सिटी जा रहे हो थाईलैंड में, वहाँ पर भी पैसा लगेगा। मैं थाईलैंड का ही नहीं बोल रहा हूँ, सभी कंट्री ऑल ओवर वर्ल्ड का मैं बोल रहा हूँ। आप किसी भी कंट्री में जाओगे, आप एक सिटी से दूसरी सिटी जाओगे पैसा लगेगा, वहाँ पर खाना खाओगे पैसा लगेगा। तो आप फ्री में कैसे जा सकते हैं, आप अपना बजट जो है वो कम कैसे कर सकते हैं। आपके जो एक्सपेंसेस हैं, आप जो पैसे लगाते हो ट्रेवल पर, वो कम कैसे कर सकते हो आप। तो वही मैं आपको बताऊंगा। लगभग फ्री में आप वहाँ कैसे अपना वो कंट्री घूम सकते हैं। लगभग फ्री में बात करें तो कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप लगभग फ्री में वो कंट्रीज़ घूम सकते हैं। पहली होती है कि आप बाय लैंड, आप रोड के थ्रू, बॉर्डर्स के थ्रू आप उस कंट्री में इंटर हो, तो आप बहुत सस्ते में वहाँ तक पहुँच सकते हैं, है ना। अब बाय फ्लाइट क्या होता है, फ़्लाइट के रेट बहुत हाई होते हैं। और अगर आप इस तरीके से जाएंगे
आप बाय लैंड जाएंगे, बाय रोड जाएंगे, बाय बॉर्डर क्रॉस कर कर अगर आप जाएंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा। फर्स्ट कि थाईलैंड जाने के लिए इंडिया से म्यांमार और म्यांमार से होते हुए थाईलैंड, म्यांमार की जो बॉर्डर है वो थाईलैंड से लगती है, तो आप वहाँ पहुँच सकते हो। अब ये भी होता है कि अब इंडिया में हम ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहाँ से म्यांमार बॉर्डर जो है वो बहुत दूर है ना, तो वहाँ तक पहुँचे कैसे? तो सेकेंड कि आपको गूगल पर बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी, आप वहाँ तक पहुँचे कैसे, आर्टिकल्स मिल जाएंगे, यूट्यूब पर वीडियोस मिल जाएंगे। तो अब होता है कि आप, मैंने जैसे बोला लगभग फ्री में, तो आप हिच हाइकिंग कर सकते हैं। हिच हाइकिंग कर कर आप म्यांमार, फिर म्यांमार से हिच हाइकिंग कर कर आप थाईलैंड पहुँच सकते हैं। हिच हाइकिंग क्या होती है कि आप किसी से लिफ्ट मांगकर घूमते हैं, आप एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन आप लिफ्ट मांगकर जाते हैं। अब मान लीजिए आप पहुंच गए, अब वीज़ा तो आपको लेना पड़ेगा, वीज़ा की फ़ीस तो लगती है, वो कहीं पर भी कम नहीं होगी आपकी, हर कंट्री में आपको वीज़ा तो लेना ही होगा, उसकी फ़ीस तो लगेगी ही। अब सेकंड होता है आप रहेंगे कहाँ। आप दो तरीके से फ्री में रह सकते हैं। फर्स्ट होती है काउच सर्फिंग और सेकंड होती है एज अ वॉलेंटियर। अब काउच सर्फिंग क्या होती है, आप गूगल पर जाइएगा और काउच सर्फिंग टाइप करिएगा, नहीं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां पर जाइएगा, उस वेबसाइट पर जाइएगा, आपको एक छोटा सा पेमेंट देना पड़ता है। काउच सर्फिंग क्या होती है कि आप लोकल्स के घर पर रुकते हो, जैसे थाईलैंड है, आप वहाँ के जो लोकल लोग हैं वहाँ पर रुके, मतलब उनके साथ रुकोगे, वही आपको खाना, आपको रहने के लिए जगह देते हैं। इसे काउच सर्फिंग बोलते हैं। एक वेबसाइट है, आप वहाँ पर जाओगे, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो आपको इनवाइट करते हैं। आप भी उनको रिक्वेस्ट भेज सकते हो, वो होस्ट होते हैं। तो अगर आप काउच सर्फिंग करते हैं तो आप लगभग फ्री में आपको वो फ्री में रहने के लिए और खाने के लिए देते हैं। आप उनका कल्चर सीखते हैं, आप उनके साथ रहते हैं, उनके साथ बातचीत होती है। तो इस तरीके से काउच सर्फिंग होती है, मतलब आप दूसरों के घर पर रहते हैं, वो आपको खाना, आपको रहना, वो आपको बताते हैं। अब सेकेंड बात होती है कि सेकेंड होता है एज अ वॉलेंटियर। दुनिया में ऐसे कई जगह है जहाँ पर काम की ज़रूरत है लोगों को, मतलब कि लोग चाहिए वहाँ काम करने के लिए, तो और वो अलग अलग कंट्रीज से बुलाते हैं जो भी टूरिस्ट होते हैं उनको। तो वो क्या करते हैं कि आपको वहाँ काम करना पड़ता है, उसके बदले आपको वहाँ पर रहने के लिए, खाने के लिए फ्री में दिया जाता है। वॉलेंटियर में आपको एक छोटा काम करना, मतलब कि हफ्ते में शायद 20 से 30 घंटे आपको काम करना होता है, और आप फिर ट्रेवल कर सकते हैं। वहाँ के लोकल, वहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज़ के लोग आए होते हैं, एक कम्युनिटी भी होती है। तो आप इस तरीके से फ्री में रह सकते हैं काउच सर्फिंग करके और एज अ वॉलेंटियर। अब बात आती है खाना। अगर आप काउच सर्फिंग कर रहे हैं तो आपको खाना भी वही प्रोवाइड करवाएंगे, और आप एज अ वॉलेंटियर गए तो खाना भी आपको वही प्रोवाइड करवाएंगे और रहने के लिए भी आपको वही प्रोवाइड करवाएंगे। अब होता है कि ट्रेवल, आपको एक सिटी से दूसरी सिटी अगर जाना है कुछ जगहों को घूमने के लिए, तो आपको ट्रेवल पैसे लगेंगे, तो आप उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं? तो उसका भी एक उपाय है, आप हिच हाइकिंग कर सकते हैं। अगर आपको उसी कंट्री में, थाईलैंड में ही, एक सिटी से दूसरी सिटी अगर जाना है तो आप हिच हाइकिंग कर सकते हैं। हिच हाइकिंग मतलब आप लिफ्ट मांग सकते हैं लोगों से, जिससे क्या होगा कि आपके जो एक सिटी से दूसरी सिटी जाने में जो वक्त लगता है, मतलब जो पैसे लगेंगे वो आपके नहीं लगेंगे। आप उन लोगों के साथ जा सकते हैं जो उस सिटी में पहले से जा रहे हैं। इस तरीके से आप लगभग फ्री में जो है वो थाईलैंड घूम सकते हैं। अब बात आती है कि काउच सर्फिंग ये सब सेफ़ है कि नहीं है, हिच हाइकिंग सेफ़ है कि नहीं है। ऐसे कई यूट्यूब चैनल्स हैं, मैं आपको एक दो के नाम बताता हूँ। नोमैडिक इंडियन है, नोमैड शुभम है, ऐसे कई यूट्यूब चैनल है जो हिच हाइकिंग कर कर वर्ल्ड ट्रेवल कर रहे हैं, जो काउच सर्फिंग करते हैं एज अ वॉलेंटियर, किसी के वहाँ काम करते हैं और फिर वो ट्रेवल कर रहे हैं वर्ल्ड। तो आप भी जा सकते हो। 99.9% कोई आपको डर नहीं होना चाहिए। हाँ, 1% होता है कि 1% तो ख़राब मिलेंगे आपको, उनको भी मिले जो कई एक्सपीरियंस है उन व्यक्तियों को, उन लोगों को
उनको भी मिलते हैं आप, लेकिन आपको मिलेंगे ऐसे लोग जो आपको गलत समझेंगे, जो आपके साथ बुरा बर्ताव करेंगे, लेकिन आपको उनको इग्नोर करना है, क्योंकि 99% जो पॉपुलेशन है वो ऐसी नहीं है, वो आपको कोई मतलब कि गलत तरीके से आपके साथ नहीं रहेगी। तो आपको बस ट्रेवल करना है। अगर आपका सपना है तो आप थाईलैंड जा सकते हैं, बेस्ट कंट्री है, इंडियन बहुत जाते हैं थाईलैंड। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हाँ, मैं आपको बता दूँ काउच सर्फिंग और एज अ वॉलेंटियर जाने में आपको क्या फ़ायदे हैं। फर्स्ट, काउच सर्फिंग आपको लोकल के वहाँ रहना होता है, जो लोकल्स होते हैं आपको वहाँ रहना होता है। लोकल्स, आप मान लीजिए आप किसी सिटी में गए तो उस सिटी को आपसे अच्छा एक लोकल जानता है। अब वो आपको बता सकता है कि आप किस जगह जाएं, तो आप वहाँ कौन सी जगह ऐसी है जहाँ आप घूम सकते हैं ना। और सेकेंड कि आप वॉलेंटियरिंग करते हैं तो वहाँ पे कई कंट्रीज़ के लोग आते हैं। ऐसा नहीं कि आप अकेले होंगे, वहाँ कई कंट्रीज़ के लोग आते हैं। आपको कई कंट्री के लोगों से मिलने को मिलता है। आपको कई ऐसे काम करने को मिलते हैं जो आपने कभी किए ही नहीं। तो उससे क्या होता है कि आप लोगों से घुलते हैं, उनके कल्चर को सीखते हैं, नई नई लैंग्वेज आपको सुनने को मिलती है, आपको सीखने को मिलती है। तो ये बेस्ट तरीका होता है लगभग फ्री में ट्रेवल करना। हाँ, कुछ चीज़ों के पैसे लगते हैं, जैसे कि अगर आप उस कंट्री में हिचहाइकिंग नहीं करना चाहते तो ट्रेवल के पैसे लगेंगे। आप कहीं ऐसी जगह गए जहाँ जाने के टिकट लगता है तो उसके तो पैसे लगेंगे आपके। फिर आप किसी देश में इंटर हुए, वीज़ा आपको चाहिए तो उसके पैसे तो आपके लगेंगे। तो ये कॉस्ट तो लगेगा, लेकिन आपका रहने का, खाने का, पीने का और आपका ट्रेवल करने का, इस कंट्री से, इंडिया से थाईलैंड जाने का आपका कम हो सकता है हिचहाइकिंग करके, काउच सर्फिंग या एज अ वॉलेंटियर। आपको वहाँ फूड और रहने को दोनों मिलेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, नीचे कमेंट कर देना कि इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा, क्या चीज़ बुरी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई एनर्जी, नई मोटिवेशन के साथ। तब तक बाय।